ये है कराची की बाहिजाब खातून जिन्होंने एक मार्ट ओपन किया है और इसकी खसूसियत ये है कि ये खुद भी बाहिजाब हैं और इन्होंने अपना सारा स्टाफ बाहिजाब खवातीन का रखा हुआ है। हम बहुत सारे मार्ट्स में जाते थे जहाँ पे जो है वो मर्द हजरात डील करते थे, तो उसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना आता है। ज़ाहिर सी बात है बहुत सारी ऐसी चीज़ें खवातीन की जो मर्द हजरात से नहीं पूछी जा सकती। ऐसी खवातीन जो पर्दे में रह के काम करना चाहती हैं उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेन करेंगे, फिर यहाँ पे जॉब ऑफर्स भी करेंगे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। खवातीन तकरीबन हर शोबे में ही काम कर रही हैं, आपके जहन में मार्ट का ही स्पेसिफिक आइडिया कैसे आया? क्योंकि हम बहुत सारे मार्ट्स में जाते थे जहाँ पे जो है वो मर्द हजरात डील करते थे, तो उसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना आता है। ज़ाहिर सी बात है बहुत सारी ऐसी चीज़ें खवातीन की जो मर्द हजरात से नहीं पूछी जा सकती, तो इस वजह से हमें जब मुझे और मेरे हस्बैंड को मार्ट का ख्याल आया था कि नहीं, हम जब अपना मार्ट खोलेंगे तो वहाँ हम खवातीन को ही रखेंगे और उन्हीं को मतलब आगे करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर कंफर्टेबल होती हैं लेडीज़ से कि नहीं लेडीज़ डील करें और लेडीज़ ही हों, तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल। क्या चीज़ें आपने ऑब्जर्व की और जब आप यहाँ पर आई तो कौन सी मुश्किलात थी, कौन से चैलेंजेस थे जो आपको फेस करना पड़े? बहुत ख़ास कोई चैलेंजेस नहीं थे। हाँ, ये था ज़ाहिर सी बात है प्रोडक्ट्स को थोड़ा समझना था, जो मुझे मेरे हस्बैंड ने हेल्प की अल्हम्दुलिल्लाह, तो उससे मैं समझ गई। ये कि स्टाफ को थोड़ा लेके चलना था, तो उसमें उन्होंने मुझे गाइड किया कि इस तरह ये चीज़ करनी चाहिए, इस तरह ये होता है। तो इतने ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है काम, और वैसे भी आप कोई भी काम अगर आप दिल लगा के करो तो मैं समझती हूँ कि कोई भी काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। फ्लोर मैं देखती हूँ, परचेजिंग मेरे हस्बैंड देखते हैं, फिर ये किसके बाद वो फ्लोर पे आ जाते हैं। बाकी ये कि मुझे अगर कुछ चीज़ों में मुश्किल होती है, ये होता है कि कहीं मुझे नहीं समझ आती कोई चीज़, तो फिर मैं उनसे फ़ौरन उनको बुलाती हूँ, उनसे गाइडेंस लेती हूँ कि ये चीज़ यूँ है तो ये क्या करना चाहिए। लेबर मैनेजमेंट एक बड़ा इशू होता है, कोई भी काम शुरू तो किया जाता है लेकिन उसके बाद लेबर को साथ लेकर चलना और इनसे डील करना, कस्टमर से डीलिंग एक अलग है लेकिन लेबर से डीलिंग बड़ी मुश्किल होती है, तो इसको आप कैसे मैनेज करते हैं? नहीं, जब आप देखें, जब आप खुद काम कर रहे होते हैं ना, तो आपकी लेबर आपको देख के भी खुद काम करती है। और दूसरे कि देखिए, प्यार और मोहब्बत से तो हर चीज़ कराई जा सकती है, गुस्से और डंडे से तो आप कुछ भी नहीं करा सकते। तो यहाँ हमारा ये है कि हम प्यार और मोहब्बत से ही कराते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह लेबर भी हमारी बहुत अच्छी है। अभी कैसा रिस्पांस आ रहा है आपको जब से ओपन किया अब तक? अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। बिल्कुल बीइंग अ हाउसवाइफ करके जो काम है और फिर ये अलहदा से एक जॉब है, तो मैनेज कैसे करती है? बहुत ईजी मैनेज करती हूँ। इस तरह के सुबह मैं अपने हाउस वाइफ मतलब अपने घर के सारे काम कर लेती हूँ, इसके बाद 2 ढाई बजे तक मैं यहाँ आ जाती हूँ, फिर इधर का सब काम देख लेती हूँ, फिर क्लोजिंग पे घर चली जाती हूँ, फिर घर जाके दोबारा अपने माशाल्लाह बच्चों को देखती हूँ, उनका स्कूल का वर्क है, मतलब उनकी चीज़ें हैं, उनका सब देखती हूँ। बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं आपने टाइमिंग रखी हुई है यहाँ मार्च की और अपने आने की? मैं मार्ट में 2:30-3 बजे तक आती हूँ। दीगर जो पाकिस्तान की खवातीन हैं उनके लिए आपके क्या मैसेज है? मेरा उनके लिए यही मैसेज है कि जो बापर्दा खातून हैं वो आएँ, अपना काम करें, मतलब खुद करें काम। और ये इतना मुश्किल नहीं है जितना लोग डरते हैं, परेशान होते हैं कि नहीं हम नहीं कर सकते। और देखिए, एक सीधी सी बात है, जब हम बाज़ार में जाते हैं, हम खुद ख़रीदारी करते हैं, तो हम रिलैक्स होते हैं ना, हम बहुत मज़े से करते हैं, तो फिर हम उस चीज़ को सेल क्यों नहीं कर सकते? मतलब हम खुद क्यों नहीं खड़े होकर कुछ काम कर सकते? जब हम वो ख़रीद सकते हैं तो हम बेच क्यों नहीं सकते? खातून होना चैलेंजेस हैं लेकिन साथ साथ बापर्दा होना भी अलग से चैलेंजेस होते हैं, तो आप समझती हैं कि बापर्दा रहकर बाइज़्ज़त तरीके रहकर पाकिस्तान में कोई भी काम है ये बिल्कुल स्मार्ट का तो वो किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है और बहुत आराम से किया जा सकता है, क्योंकि देखें, जितना हम कंफर्टेबल और जितना सुकून में हम अपने आप को ढाँप के होते हैं ना, इतना हम इस तरह तो नहीं होते हैं। इसलिए आपका कोई प्लान है नेक्स्ट इसे मज़ीद बढ़ाने का? इंशाल्लाह आगे आप दुआ करें और बिल्कुल आगे लोग भी दुआ करें, प्रमोट करें, तो इंशाल्लाह आगे बिल्कुल ब्रांचेस खोलने का इरादा है, हम खोलेंगे इंशाल्लाह ब्रांचेस। मुझे जो है वो अक्सर आपकी जो लेबर है इसमें फीमेल्स नज़र आ रही हैं, तो ये क्या फीमेल्स को आपने प्रायोरिटी दी हुई है? जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए, बच्चियों को हम खुद आगे बढ़ाएंगे, उनको हम बोलेंगे आए बेटा, तो वो आएंगी ना बच्चियाँ, और वो उससे जो उनमें कॉन्फिडेंस भी आएगा। क्या आप समझते हैं कि फीमेल्स की भी जॉब के हवाले से काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है? जाहिर सी बात है, देखिए जिस तरह का हमारे यहाँ वो गया कि घर में जो है 2 लोग हैं तो दोनों को ही कमाना है, तो ही पूरा कर सकते हैं, तो रिक्वायरमेंट तो है इस चीज़ की। जैसा कि हमारा मजहबी मुआशरा है और खवातीन को थोड़ा सा काम से पीछे ही रखा जाता है, क्या आप समझती हैं कि बिलखुसूस अगर हम अपने कल्चर की बात करें तो खवातीन को ये जो हस्बैंड हजरात हैं देख रहे हैं तो इजाज़त देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, और क्या दायरा कार होना चाहिए कि इस दायरे कार में रहकर आप ये काम कर सकती हैं? कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल देनी चाहिए, अपने हुदूद में रहते हुए वो सारा काम कर सकते हैं, अपना एक दायरे में रहते हुए अपना सारा काम करेंगे, कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी चीज़ में।
ये आसिफ साहब हैं जो कि आफिया साहिबा के हस्बैंड हैं और ये भी इनकी काफ़ी हेल्प करते रहते हैं। सर बताइएगा कि आप जो है वो माशाल्लाह फुल मजहबी लग रहे हैं, तो आपने कैसे ज़हन बनाया किस तरह मार्ट ओपन किया जाएगा? आइडिया मैडम साहिबा का था और इसको आप कैसे आगे लेकर चलेंगे और फिर आपने कैसे अलाउ किया? देखिए आइडिया तो इन्हीं का था। उसकी वजह ये है कि ग्रॉसरी वगैरह ज़्यादातर ख़वातीन ही करती हैं, तो जब ये मार्ट्स वगैरह में जाती थी तो अकेले जाने में कंफर्टेबल फ़ील नहीं करती हैं, तो वो हमेशा मुझे ही साथ लेती थी कि नहीं आप चलेंगे तो मैं ख़रीदारी करूँगी। तो उस वक्त यही एक आइडिया था इनके दिमाग में कि अगर कोई ऐसा मार्ट हम खोलें जहाँ ख़वातीन कंफर्टेबली ख़रीदारी कर सकें, उनको सर्व करने के लिए मैक्सिमम क्वांटिटी के अंदर जो है वो फ़ीमेल मौजूद हों। तो ये आइडिया तकरीबन 3-4 साल पहले इनके दिमाग में आया था। फिर हम वर्किंग करते रहे कि कोई अच्छी जगह मिले हमें, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी जगह मिल गई और ये पार्टनर हैं हमारे IBL ग्रुप वाले, इनके साथ मिलके हम यहाँ काम कर रहे हैं। उनको भी हमारा आइडिया पसंद आया और आगे चल के हमने इस पे ब्रांचें भी खोलनी है। और एक और चीज़ है जो मेरी वाइफ़ करना चाह रही हैं कि ऐसी ख़वातीन जो पर्दे में रह के काम करना चाहती हैं तो वो यहाँ आएँ, उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेन करेंगे और उनको फिर यहाँ पे जॉब ऑफ़र्स भी करेंगे और इसके अलावा भी वो दूसरे मार्ट्स में भी जाके काम कर सकती हैं। पहले तो 26 साल काम आपके हस्बैंड करते रहे, आप तो मुकम्मल हाउस वाइफ रहीं, अब आप आई हैं काम में, तो आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि पैसे कमाना कितना मुश्किल काम है। मुझे पहले भी अंदाज़ा था कि पैसे कमाना कितना मुश्किल काम है, क्योंकि हम लोग घर में हर चीज़ डिस्कस करते थे एक दूसरे से, तो हमें पहले भी इस चीज़ का अंदाज़ा था मुझे। और मैं वैसे भी बोला जाए तो थोड़ी कंजूस हूँ। व्यूअर्स हमारे साथ मौजूद थे आफिया आसिफ और आसिफ साहब, ये दोनों हस्बैंड और वाइफ हैं और ये आइडिया था मार्ट का आफिया साहिबा का, इन्होंने आगाज़ किया है, मार्ट ओपन किया है, एक बड़ा मार्ट है और इस मार्ट के आइडिया के पीछे 2 रीज़न थी। एक रीज़न आफिया साहिबा की थी, ये कहती हैं कि जब मैं किसी मार्ट में जाती थी तो ख़वातीन की जो प्रोडक्ट्स हैं वहाँ ख़रीदने के लिए वहाँ पर जो लेबर स्टाफ होता था वो मेल हजरात होते थे, तो काफ़ी मुश्किल या दिक्कत पेश आती थी। और आसिफ भाई का जो पीछे कॉन्सेप्ट था ये बड़ा ज़बरदस्त था कि अक्सर ऐसा होता है कि जो घर का वाहद कफ़ील होता है वो जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद सारी की सारी फैमिली मुआशी तौर पर गैर मुस्तहकम हो जाती है। तो इसलिए भी ख़वातीन को आप दायरे में रखते हुए जो इस्लाम के SOPs हैं उनका ख्याल करते हुए आप बिज़नेस कर सकते हैं। इसी में ही सबकी बेहतरी और इसी में ही पाकिस्तान की बेहतरी है। अपने मेज़बान से मंशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।